हेलो स्टूडेंट्स, आपके प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत सामग्री के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत बिंदु पर आज के व्याख्यान में आपका सभी का स्वागत है। सामग्री क्या होती है, जिसको हम अंग्रेजी में डेटा कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोत क्या होते हैं सामग्री के, इसके बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा संक्षेप में बताया था। अब हम इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जितने भी अध्ययन होते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, वो सब सामग्री पर आधारित होते हैं, डेटा पर आधारित होते हैं, सूचना पर आधारित होते हैं। जितने भी अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं, वहां सामग्री का ही महत्व होता है। एक उदाहरण के लिए इसे समझिए। जब कोई विद्यार्थी किसी शिक्षण संस्था में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो एडमिशन से संबंधित, उस शिक्षण संस्था से संबंधित विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करता है, सामग्री एकत्रित करता है। जैसे कि प्रवेश के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसको भरने की तिथि क्या है, एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, वार्षिक शुल्क कितना होगा, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाई कैसी होती है, आदि आदि बहुत सारी। इसी प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन में भी सभी प्रकार की सूचनाएं, तथ्य, जानकारी, आंकड़े आदि जो कुछ भी एकत्रित किया जाता है, उसे वैज्ञानिक भाषा में सामग्री कहते हैं। और अनुसंधान के कार्य में सामग्री की बहुत सारी भूमिका होती है। तो ये स्पष्ट होता है कि सामग्री का महत्व है। सामग्री किसे कहते हैं, सामग्री का क्या अर्थ है, पहले इसे हम समझते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया आपको, सामग्री अंग्रेजी के डाटा शब्द का या डेटा शब्द का हिंदी रूपांतरण है। डेटा शब्द अंग्रेजी का एक बहुवचन शब्द है, जो डेटम एक वचन से बना है, और उसे हम डेटा शब्द को ही हम प्रयोग करते हैं। उसका हिंदी रूपांतरण है एक प्रदत्त वस्तु या एक दी हुई वस्तु। अगर हम इस दी हुई वस्तु के बारे में बात करें, तो सामान्यतया सामग्री या तथ्य सांख्यिकी के रूप में वो सूचना है जिसका आप विश्लेषण कर सकते हैं, जिस पे आप अध्ययन और कर सकते हैं, आगे आकलन के लिए जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और ये सामग्री या डेटा भूत और वर्तमान की सभी संबंधित जानकारी है, जो किसी भी अध्ययन के विश्लेषण का आधार बनती है। तो इस तरह से परिभाषाएं दी गई हैं, तथ्य और सामग्री की परिभाषा दी गई है। जैसे कि पीवी यंग कहते हैं, सामग्री को ज्ञात उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों आदि सूचनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जानकारी है या ये जो सूचना है, वो वर्तमान की भी हो सकती है, भूतकाल की भी हो सकती है। इसके आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम प्राकल्पना पढ़ चुके हैं, इसी के आधार पर प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है। सामग्री में सभी प्रकार के तथ्य आ जाते हैं, जो अध्ययन करता या तो स्वयं क्षेत्रीय कार्य करके एकत्रित करता है, या दूसरों के द्वारा पहले से एकत्रित किए जाते हैं। अब ये जो दो बातें मैंने आपको कही, सामग्री में वे सभी प्रकार के तथ्य आते हैं जो अध्ययन करता या तो स्वयं एकत्रित करता है, या पहले से जो एकत्रित होते हैं उनका प्रयोग करता है।
तो ये जो दो बातें हैं यही सामग्री के प्रकार को आगे स्पष्ट करेंगी। सामग्री के प्रकार, जिसमें हम पहला लेते हैं प्राथमिक सामग्री, प्राइमरी डेटा। क्या है प्राथमिक सामग्री? जरा समझने की कोशिश करिए। जब अनुसंधान किया जाता है या सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है, तब अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित की जाती है। तो कुछ सूचनाएं या कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो अध्ययनकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, और कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो दूसरी संस्थाएं, दूसरी समितियां, दूसरे अध्ययनकर्ता एकत्रित कर चुके हैं और उसका अपने अध्ययन में प्रयोग करता है। दोनों प्रकार की सामग्री को अगर हम अलग अलग तरीके से समझें तो हम पहले देखते हैं प्राथमिक सामग्री। प्राथमिक सामग्री क्या है? जब अध्ययनकर्ता स्वयं या अपने किसी सहायक के माध्यम से सीधे बिना किसी और माध्यम या सहायता के सीधे सामग्री को एकत्रित करता है, उसको हम प्राथमिक सामग्री कहते हैं। ऐसे समझें, वह सामग्री प्राथमिक होती है जो एक विशेष शोध समस्या को हल करने के विशेष उद्देश्य हेतु संकलित की गई हो। यानी कि वो सूचना, वो आंकड़े जिनको पहली बार एकत्रित किया गया हो और जिनके संकलन का दायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का स्वयं का। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब अध्ययनकर्ता किसी विशेष समस्या या प्राकल्पना का अध्ययन करता है तो स्वाभाविक है कि उसको स्वयं प्रयास करने होंगे, विशेष प्रयास करने होंगे। और जब किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख के अध्ययन करता है तो उसे जो सूचना चाहिए होती है, उसे जो सामग्री या आंकड़े चाहिए होते हैं, वे उसे कहीं और उपलब्ध अगर नहीं है, या उसे अगर सीधी सीधी प्रत्यक्ष रूप से, प्राथमिक रूप से जानकारी चाहिए, तो उसे वो स्वयं ही एकत्रित करने पड़ते हैं या अपने सहायकों से, अपने असिस्टेंट से एकत्रित करवाने पड़ते हैं। अब ऐसी सामग्री की सत्यता का, उसकी प्रामाणिकता का, उसकी विश्वसनीयता का उत्तरदायित्व स्वयं अनुसंधानकर्ता पर ही होता है। ये जो एकत्रित सामग्री है, ये प्राथमिक सामग्री कहलाती है। इसको प्रथम स्तरीय सामग्री भी कहते हैं, मौलिक सामग्री भी कहते हैं, क्षेत्रीय सामग्री भी कहते हैं। ऐसे कई नामों से इस प्राथमिक सामग्री को संबोधित किया जाता है। ये प्राथमिक सामग्री कैसे एकत्रित की जाती है, इसको हम अगली यूनिट्स में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको संक्षेप में बता देती हूं। इनकी कुछ विधियां होती हैं, प्रविधियां होती हैं, सामग्री संकलन की प्रविधियां होती हैं। अध्ययनकर्ता अवलोकन करके, देखकर, निरीक्षण से सामग्री एकत्रित करता है। साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू करके वह प्रत्यक्ष रूप से पहली बार जाकर के सामग्री एकत्रित करता है, क्योंकि वह सूचना देने वाले के आमने सामने की स्थिति में बैठा होता है। अनुसूची के माध्यम से, शेड्यूल बना करके या प्रश्नावली आदि बनाकर अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता सूचना एकत्रित करता है पहली बार, और उसके बाद एकत्रित करने के बाद उसका अपने शोध में प्रयोग करता है। दूसरों के द्वारा प्रयोग की गई या एकत्रित करी गई सामग्री का वह उपयोग नहीं करता है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की सामग्री, द्वितीयक सामग्री। बिल्कुल प्राथमिक सामग्री के विपरीत द्वितीयक सामग्री कहलाती है। द्वितीयक सामग्री वह सामग्री है जिन्हें अध्ययनकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता, अपितु
दूसरों के द्वारा एकत्रित तथ्यों का अपने शोध में प्रयोग करता है। वो द्वितीयक तथ्य है या द्वितीयक सामग्री है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह विद्यमान या पूर्व में संकलित सामग्री जिसका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से किया गया हो, द्वितीयक सामग्री बन जाती है। द्वितीयक सामग्री मौलिक स्रोतों से एक बार पाने के बाद जब दोबारा काम में ली जाती है, तब वह प्राथमिक सामग्री को द्वितीयक सामग्री में परिवर्तित कर देती है। एक सूचना, एक जानकारी या कुछ तथ्य जब अध्ययनकर्ता पहली बार एकत्रित करता है तो वही प्राथमिक सामग्री होती है, और जब अध्ययनकर्ता उपयोग में लेने के बाद दूसरे अध्ययनकर्ताओं या शोधकर्ताओं के लिए उस सामग्री को उपलब्ध करा देता है या उसकी उपलब्धता छोड़ देता है, तब वही सामग्री द्वितीयक सामग्री बन जाती है। सामग्री वही है, केवल उसके उपयोग करने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्राथमिक है यदि उन्होंने स्वयं ने एकत्रित किया है तो, या फिर वो द्वितीयक है यदि स्वयं ने एकत्रित नहीं किया है, किसी और के द्वारा एकत्रित का प्रयोग किया गया। तो ये जो दूसरों के द्वारा एकत्रित सूचना या जानकारी है, यह कैसे, किस फॉर्म में, किस स्वरूप में हमें मिलती है? भारत सरकार के द्वारा जनगणना के बाद बनाया गया प्रतिवेदन द्वितीयक सामग्री है। पुस्तकालय में उपलब्ध सभी सूचनाएं, आपकी पुस्तकें, लेख, आत्मकथाएं, जीवनियां, यात्रा के संस्मरण, पत्र, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये सभी द्वितीयक सामग्री है, क्योंकि इनका पहले एक बार उपयोग हो चुका है और अब उसका उपयोग पुनः अध्ययन के लिए किया जाना है। तो ये जो पूर्व में विद्यमान सामग्री है, चाहे वह लिखित है, चाहे वह वस्तु के रूप में है, चाहे वह संग्रहालय में रखी हुई चीजें हैं, या वो तथ्य हैं, सूचनाएं हैं जो एजेंसियों, संगठनों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, शोधकर्ताओं के द्वारा एकत्रित की गई हैं, ये सभी द्वितीयक सामग्री कहलाती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली क्लास में हम प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री में अंतर पढ़ेंगे और उसके पश्चात सामग्री के स्रोतों के बारे में बारी बारी से, विभिन्न स्रोतों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो मैंने आज आपको क्लास में बताया है, इस वीडियो को आप देखें, समझें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके, व्हाट्सएप पर बात करके, या जैसे भी आप मुझसे संपर्क कर सकें, अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।